नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए 4 स्टार न्यूज। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में आजीविका पर संकट। एक तरफ जहां कोरोना कोविड-19 वैश्विक महामारी के रूप में पैर पसार रही है, इसी के चलते लोगों के सामने अपनी रोजी रोटी कमाने का जरिया भी समाप्त होता जा रहा है। सरकार की हर संभव कोशिश के बाद भी आम जनमानस के लिए जिंदगी जीना दुर्भर होता जा रहा है। इसी क्रम में लालकुआं इलाके में किराए में जिम चला रहे लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते लगभग 4 महीने का समय होने के बाद होने वाला है। इस 4 महीने में उनका जिम पूर्णतः रूप से बंद है, जिस वजह से किसी भी तरह की आमदनी उन्हें प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि सभी जिम स्वामी किराए के भवन लेकर जिम चला रहे हैं, जिसके चलते मकान मालिक अब उनसे किराए की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस मुश्किल दौर में जहां 2 वक्त की रोटी भी अपने लिए जुटाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में वह किराया कहां से दें। गौरतलब है कि किराया भी कई हजारों में हो चुका है। इसी के मद्देनजर जिम स्वामी ने आज एक ज्ञापन क्षेत्रीय विधायक नवीन टुमका के द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। क्षेत्रीय विधायक नवीन टुमका का कहना है कि इस मुश्किल दौर में सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि कभी अनावश्यक रूप से उत्पीड़न न किया जाए, क्योंकि यह एक मुश्किल दौर है, इसलिए सबको मिलजुल कर इस समस्या का सामना करना है। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई अनावश्यक रूप से किराए के लिए दबाव बनाता है तो उसके लिए उनके द्वारा जिलाधिकारी से वार्ता की जाएगी और समस्या को सुलझाने का संभव प्रयास किया जाएगा। सचिन गुप्ता, 4 स्टार न्यूज, नैनीताल। हमारे जिम के जो किराया है जिसमें हमारा जिम चल रहा है, उस किराए को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि वो किराया छोटा मोटा नहीं है, 1000-2000 रुपये वाला मामला नहीं है। ये 12 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ वाला किराया है, जो हमारे ऊपर 3 महीने का किराया चढ़ गया है, हमारे ऊपर हज़ारों किराया चढ़ गया है। और चूँकि अगर हम किराया उनको पेड नहीं करेंगे तो वो हमें अपना सामान उठा के घर पे नहीं डालने देंगे, कि आगे हमारा किराया बढ़ता ही चला जाएगा। इस समस्या को लेकर हमें रात भर नींद नहीं आती है। हाँ, एक तो हमारी अर्निंग बंद हो गई, दूसरी हज़ारों रुपए पर मंथ हमारे ऊपर चढ़ रहा है किराया। नहीं, हमारे ऊपर दबाव तो नहीं है, लेकिन कुछ जिम जिनके चल रहा है उनके कुछ काफ़ी लोगों ने तो माफ़ कर दिया है किराया, लेकिन किसी को ये दिखता है मतलब किसी के अंदर नेकी है, इंसानियत है, तो वो तो किराया माफ़ कर दे रहा है। वो समझ रहा है कि अगला आदमी परेशान है। और जिम की बहुत बड़ी समस्या बहुत ज़्यादा अभी ये सालों तक रहेगी। क्यों? क्योंकि लड़का जिम में आते हुए डर है ना। जिम अगर खुलेगा तो हमें 4 पैसे की भी अर्निंग होगी, हमारा जिससे घर गृहस्थी चलेगा, रोजगार चलेगा। सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे एक यही मात्र साधन है, यही हमारा शौक़ है ना। और इस शौक़ को अगर हम बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा तो फिर हम तो बहुत ज़्यादा परेशान। विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आपको किराए की समस्या को लेकर और जिम खोलने के लिए हम डीएम साहब से मिलेंगे, उनको अपना आप लोगों का प्रस्ताव उन पर रखेंगे और आगे तक बात पहुंचाएंगे कि जिससे हमारा जिम ओपन हो और किराए को लेकर बिल्कुल माफ़ करा जाए। क्योंकि भारत सरकार की, उत्तराखंड सरकार की पॉलिसी है कि किराया आदि में किसी प्रकार किसी को तंग नहीं किया जाएगा, किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा, किसी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं समय दे करके, आगे पीछे करके, या कोई दूर जितने तरीके होते हैं आपस में एडजस्टमेंट के, वो तरीके अपनाए जाएंगे। इसलिए कोई किसी को उत्पीड़न करके सामान ऐसा उन्होंने भी नहीं कहा कि किसी ने हमको धमकी दी है, ऐसा उन्होंने भी मुझसे कहा नहीं। जब धमकी देंगे, दोबारा आएंगे तो उस पर विचार करूँगा। अभी का विषय ये था कि साहब परेशान है, परेशान सब लोग हैं, मालिक भी परेशान हैं, ये भी परेशान है। जहाँ तक जिम खोलने की बात है, अगर रेड जोन दुर्भाग्य से नहीं हुआ होता तो अभी उस पर विचार कर लेते, लेकिन मैं आज ही डीएम से वार्ता करके, नैनीताल के जो हमारे जिलाधिकारी हैं उनसे वार्ता करके उनकी समस्या से अवगत कराऊँगा। जब धीरे धीरे सारी चीज़ें खुल रही हैं तो इस विषय में भी कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। अभी ज्ञापन दिया है, ज्ञापन पर प्रशासन जो है परीक्षण कर लेगा। ठीक है।